Namaskar. Understanding human being as the coexistence of self and body is the current topic. If we look towards the previous lectures, we were trying to understand rightly from the very starting of the videos about human realities and going up to the whole existence. Let us begin this module by trying to understand ourselves, i.e., human being, in correct perspective. For this very purpose, we have a very good scientific tool, observation. Observation. To observe yourself. When you will observe yourself closely, what you will find? You will see that human being is existing with self and body. Self, body. ये दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों के बीच में परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है। कोएग्जिस्टेंस विद इंफॉर्मेशन, साथ में ये परस्पर अंतःक्रिया करते रहते हैं। इनके बीच में सह अस्तित्व के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है। सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है, यानी कि सेल्फ और बॉडी के बीच में। बॉडी अपनी रिक्वायरमेंट को सेल्फ तक और सेल्फ अपनी आवश्यकता को बॉडी तक पहुंचाती रहती है। ऐसा देखने में आता है। जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो दिखाई देता है। अगर हम आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में देखें, नीड के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो जो सेल्फ की नीड है वो क्या है? सेल्फ की नीड है रिस्पेक्ट। हमने पहले भी कहा था कि जो आत्म की नीड है, सेल्फ की नीड है, वो एब्स्ट्रैक्ट होती है। तो रेस्पेक्ट है, सेल्फ की नीड है ट्रस्ट, सेल्फ की नीड है लव, सेल्फ की नीड है केयर, अफेक्शन, कंपैशन, एफेक्शन, ग्लोरी, ग्रैटिट्यूड, ये सब सेल्फ की आवश्यकताएं हैं। आत्मसम्मान की बात करते हैं हम, आत्मविश्वास की बात करते हैं, आत्म प्रेम, आत्मपरवाह, आत्मस्नेह, आत्मगौरव, कृतज्ञता, ये आत्म की आवश्यकताएं हैं। अगर हम ज़रूरत की बात करें, एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में जो आदान प्रदान होता है वो इन्हीं चीज़ों का आदान प्रदान होता है सेल्फ के स्तर पे, एक सेल्फ और दूसरे सेल्फ के बीच में। अब ये तो सेल्फ की विशेषताएं हुई, सेल्फ की आवश्यकता है। बॉडी की क्या आवश्यकता है? चूँकि बॉडी एक मटेरियल एग्जिस्टेंस है, तात्विक अस्तित्व है। तो तात्विक अस्तित्व है, मटेरियल एग्जिस्टेंस है, तो इसकी आवश्यकताएं भी मटेरियल ही होंगी, कॉन्क्रीट लेवल की होंगी। आवर बॉडी नीड्स फूड। तो इसकी जितनी आवश्यकताएं हैं ना, इसकी आवश्यकताएं फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं। नीड ऑफ द बॉडी इज फिजिकल फैसिलिटीज़, भौतिक सुविधाएं, ये शरीर की आवश्यकता है। आई की नीड अगर हैप्पीनेस है, तो बॉडी की नीड फिजिकल फैसिलिटीज़, भौतिक सुविधाएं। अच्छा, अगर समय के रिस्पेक्ट में देखा जाए, इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, तो टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो पता चलता है कि जो आई की नीड होती है, आई की नीड कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस, और बॉडी की नीड जो है
वो टेम्पोरेरी है। अस्थाई निरंतरता में हमको सम्मान, सुख, हैप्पीनेस निरंतरता में चाहिए, सुख हमको निरंतरता में चाहिए, ग्रैटिट्यूड, प्रेम, अफेक्शन, केयर, ये सब हमको निरंतर चाहिए। बॉडी की नीड टेम्परेरी इसलिए है क्योंकि हम निरंतर भोजन नहीं कर सकते और निरंतर भौतिक सुविधाओं का उपयोग भी नहीं कर सकते, इसकी अस्थाई है। ऐसा आप ऑब्जर्व करिए अपने भीतर और खुद देखिए। अगर आप क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में देखें, इन रेस्पेक्ट ऑफ क्वांटिटी, तो आई में जो राशि है, तो इसकी आवश्यकता राशि मात्रात्मक न होकर क्वालिटेटिव होते हैं, यानी इसकी आवश्यकता गुणात्मक है। वहीं जो शरीर है इसकी आवश्यकता मात्रात्मक है, यानी कि क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक इसकी आवश्यकता है। ठीक, यहाँ कोई क्वांटिटी नहीं है। दैट इज़ वाई इट्स नीड इज़ लिमिटेड, इसकी आवश्यकता सीमित है, लिमिटेड इन क्वांटिटी। अब अगर इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे, पाएंगे कि कैसे कैसे हम इनकी आवश्यकताओं को फुलफ़िल करें। फुलफिल्ड बाई, तो जो आई की नीड है ये राइट फीलिंग है, यानी कि एक आत्मा और दूसरी आत्मा के बीच में राइट फीलिंग, सही भाव चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, सही समझ, सही भाव, सही विचार, राइट। ये इस तरह की अमूर्त चीज़ें, ये सब आई की सेल्फ की विशेषता है। वहीं जो बॉडी है, बॉडी की जो नीड है वो फिजियोकेमिकल है, फिजियोकेमिकल यानी कि भौतिक रासायनिक। आवश्यकताएं, शरीर की आवश्यकताएं। अगर हम गतिविधियों की चर्चा करें कि इनमें क्या, कौन सी गतिविधियां कैसे चलती हैं, तो हम पाएंगे कि जो एक्टिविटीज़ हैं, बात गतिविधियों की हो तो गतिविधियों की बात करें, एक्टिविटीज़ की बात करें कि दोनों में एक्टिविटीज़ क्या चलती हैं, तो एक्टिविटीज़ में हम देखेंगे कि सेल्फ में जो इच्छा है, डिज़ायरिंग इच्छा, डिज़ायरिंग थिंकिंग, इच्छा, विचार, डिज़ायरिंग थिंकिंग, सेलेक्टिंग, टेस्टिंग, इच्छा, विचार, आशा, ये सब चलती रहती हैं सेल्फ में। और वहीं इसमें कौन सी क्रिया चलती है, इसमें ईटिंग की क्रिया चलती है, बॉडी में ईटिंग की प्रक्रिया चलती है, बॉडी में ब्रीदिंग की प्रक्रिया चलती है, मेटाबॉलिक फंक्शन चलते रहते हैं, इस तरह की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। कैसे इंटरेक्शन होता है, मोड ऑफ इंटरेक्शन क्या है? अगर हम अंतःक्रिया के ढंग की बात करें तो मोड ऑफ इंटरेक्शन यानी अंतःक्रिया का ढंग क्या है, तो आई में नोइंग की प्रक्रिया चलती है, KNOWING, नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग। ये पता चलता है, यानी कि जानने, मानने, पहचानने एवं पूर्ण करने की क्रिया, ये चलती रहती है कहाँ, हमारे
सेल्फ में। लेकिन बॉडी में कौन कौन सी? नोइंग की प्रक्रिया, शरीर किसी ज्ञान को प्राप्त नहीं करता है, शरीर स्वयं में किसी से तर्क नहीं कर सकता, शरीर स्वयं में कोई धारणा नहीं बना सकता, एज्यूम नहीं कर सकता, शरीर बस आवश्यकता को पहचान सकता है और उसको पूर्ण कर सकता है। वो भोजन को पहचानता है और भोजन ग्रहण करने के बाद मेटाबॉलिक फंक्शंस के माध्यम से, अपापचय के माध्यम से वो भोजन को पचाएगा, उसका निष्क्रमण करेगा, ये सब काम बॉडी करता है। तो बॉडी दो ही काम करता है, एक तो रिकॉग्नाइज करने का काम, रिकॉग्नाइजिंग, और दूसरा फुलफिलिंग, आवश्यकताओं को फुलफिल करने का काम। और अगर हम ये देखें कि टाइप क्या है, ये किस तरह के होते हैं, टाइप प्रकार क्या है, तो ये एक कॉन्शियस यूनिट है, कॉन्शियस यूनिट, चैतन्य, ये एक चैतन्य है, और ये एक मटेरियल यूनिट है, पदार्थ है, पदार्थ है। तो इस तरीके से शरीर और आई और बॉडी, ये दोनों अपने अपने तरीके से, अपने अपने इनका स्वरूप है और इनकी अपनी आवश्यकताएं हैं, और दोनों सह अस्तित्व में रहते हैं। तो इस अस्तित्व को समझना है, अगर ये समझ में आ जाता है सेल्फ और बॉडी, तो फिर दोनों की ज़रूरतें हैं, दोनों की गतिविधियां हैं, उसको अगर ठीक से हम संचालित करेंगे, देन वी विल बी एबल टू इस्टेब्लिश द हार्मनी इन आवर सेल्फ एंड बॉडी। तो इंडिविजुअल लेवल पे जितनी समस्याओं को हम इनकाउंटर कर रहे थे, सामना कर रहे थे, या फिर इनको डायग्नोस किया हमने पिछले वीडियोज़ में, चाहे वो डिप्रेशन की समस्या हो, चाहे वो सुसाइड की समस्या हो, चाहे वो लो कॉन्फिडेंस की समस्या हो, चाहे वो हाइपर टेंशन की समस्या हो, प्रेशर की समस्या हो, जितनी भी समस्याएं हम इंडिविजुअल लेवल पे सेल्फ और बॉडी दोनों में ट्रेस कर रहे थे, हम उन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो लेट अस वंस अगेन लुक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर। Human being is the coexistence of I and the body. Okay, one thing is clear, that human being is coexistence of I यानी self and body both. I and body exist together and are related. दोनों साथ रहते हैं, I के बिना body और body के बिना I का कोई मतलब नहीं है, उनकी कोई अपनी कोई अभिव्यक्ति, कोई अस्तित्व नहीं है। आत्म न रहे तो शरीर ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगा, और शरीर न रहे तो आत्म की अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी। सो बोथ को एग्जिस्टेंस आर टुगेदर एंड दे आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर। देयर इज अ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम आई टू बॉडी एंड फ्रॉम बॉडी टू द आई। दोनों में परस्पर आदान प्रदान होता रहता है। ठीक, अब देखिए, कम से कम बॉडी ने अगर रिकॉग्नाइज कर लिया, एक क्रिया चलती है उसमें रिकॉग्नाइजिंग की, और बॉडी ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि उसको भूख लगी है, तो वो इंडिकेटर आई को देगा। अब आई की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बॉडी के लिए फूड प्रोवाइड करने की व्यवस्था करे। तो आई और बॉडी बोथ इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड दे आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर। टेक अ एग्जाम्पल ऑफ आई, से रेस्पेक्ट। देयर इज अ एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग अबाउट द नीड ऑफ द आई, रेस्पेक्ट. While the need of the body is respect, while the need of the self is respect, need of the body is food. Need of the body is love, care, affection, glory, gratitude. Such type of things, such type of attributes or qualities are innate in human being. They have their natural acceptance, and they are integrated part of the self. But we have to recognize this feeling and fulfill in our relationships. So all these things exist in an individual. Need of body is physiochemical, we already know. So if you will observe very closely, then you will see that the need of the body is qualitative, need of the self is qualitative, while need of the body is quantitative. All these things are qualitative and physical facilities are quantitative. The need of time is happiness and the need of the body is physiochemical. So happiness is a qualitative feature while physical facility is a quantitative feature. All the need of I can be called as happiness. When you receive feel, so if someone respects you, you feel happy. If someone trusts you, you feel happy. If someone loves you, you feel happy. If someone cares you, you feel happy. If someone affectionates you, you feel happy. Someone feel glory about your achievements, you feel happy.
someone is recognizing your contribution for his betterment and saying thank you, showing gratitude, you feel happy. So these are qualitative things and they are closely related with your happiness, and all these things have their natural acceptance. So fulfilling all these things in relationship leading us happiness. While you can see here physical facilities, this is need of the body. So need of the self is known as sukh. Happiness leads to sukh and physical facility leads to सुविधा. तो सुख और सुविधा इसी को कहते हैं प्रसन्नता. आई का जो नीड है, आई की जो आवश्यकता है वो सुख की आवश्यकता है, और बॉडी की जो आवश्यकता है वो सुविधा की आवश्यकता है. अब आगे देखिए, द नीड ऑफ आई इज कंटिन्यूअस वाइल द नीड ऑफ द बॉडी इज फॉर अ लिमिटेड टाइम. नन ऑफ द नीड ऑफ द बॉडी इज कंटिन्यूअस. देयर इज नो रेलिवेंस ऑफ क्वांटिटी फॉर द नीड ऑफ आई. कोई रेलिवेंस नहीं है आई के लिए किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं होती. वो अमूर्त होती है, उसकी आवश्यकताएं भी अमूर्त हैं. जबकि बॉडी की नीड क्वांटिटेटिव है, मूर्त है. बॉडी खुद भी मूर्त है, कंक्रीट है, और उसकी आवश्यकताएं भी कंक्रीट हैं. लेकिन बॉडी की आवश्यकता सारी लिमिटेड है, सीमित है. चूँकि भौतिक आवश्यकताएं हैं वो एक सीमा में उसकी आवश्यकता शरीर को है. लेकिन जो अभौतिक आवश्यकताएं सेल्फ की है वो अनलिमिटेड नीड है. आप प्रेम की सीमा तय नहीं कर सकते, सम्मान की सीमा या विश्वास की सीमा या परवाह की सीमा. आप इनको किसी मेजरमेंट से माप नहीं सकते. आप इनको फील कर सकते हैं. द एक्टिविटी ऑफ आई आर लाइक डिज़ायरिंग, थिंकिंग, सेलेक्टिंग, डिज़ायरिंग. हाँ, तो हम कह रहे थे कि द एक्टिविटीज़ ऑफ आई आर डिज़ायरिंग, थिंकिंग, सेलेक्टिंग एंड टेस्टिंग. दीज आर इसकी गतिविधियाँ हैं, ये आई की गतिविधियाँ हैं. इच्छा आई में उत्पन्न होती है, विचार आई में उत्पन्न होता है. किसी चीज़ का अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए चयन करना, और चयन करने के बाद उसका आस्वादन करना. तो ये आस्वादन की प्रक्रिया आई में चलती है, शरीर में नहीं चलती. टेस्टिंग की प्रक्रिया जीभ पे नहीं चलती है, टेस्टिंग की प्रक्रिया सेल्फ में चलती है. तो जो डिज़ायरिंग, थिंकिंग, सेलेक्टिंग, ये सब प्रक्रियाएं हैं, इमेजिनेशन, ये सारी प्रक्रियाएं, ये सब दीज आर पार्ट ऑफ सेल्फ. जो कि बॉडी में ब्रीदिंग, बॉडी में ईटिंग चलती है, ब्रीदिंग, इस तरह की प्रक्रिया शरीर में हमारे चलती रहती है. और अगर अंतःक्रिया की बात करें कि किस ढंग से अंतःक्रिया करता है, तो एक तो जानने, मानने और पहचानने और पूर्ण करने की प्रक्रिया ये सेल्फ में चलती है. एज्यूम करना किसी चीज़ के बारे में, विचार बनाना, धारणा बनाना, पहचानना, जानने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल करना, इंद्रियों का उपयोग करके चीज़ों को जानने समझने का प्रयोग करना, सूचनाएं इकट्ठा करना, ये सारी चीज़ें सेल्फ में चलती रहती हैं. जबकि शरीर में केवल किसी अपनी आवश्यकता को पहचानना और उसको पूर्ण करने की प्रक्रिया ही चलती है, और उसके लिए शरीर सेल्फ का मदद लेता है. जैसे सेल्फ शरीर की मदद लेता है किसी एक्सप्रेशन के लिए, वैसे ही जो बॉडी है वो आई की मदद लेती है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए. इस तरह दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. तो मोड ऑफ इंटरेक्शन ऑफ आई इंक्लूडिंग नोइंग, एज्यूमिंग, रिकग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग. द फुलफिलमेंट डिपेंड ऑन रिकग्निशन. कौन सी चीज़ हम फुलफिल करेंगे डिपेंड करता है. जैसे दो संबंधों के बीच में अगर केयर की आवश्यकता है तो डिपेंड करता है कि क्या हम केयर को पहचानते हैं, और अगर पहचानते हैं तो इसके बाद से तो द फुलफिलमेंट डिपेंड ऑन रिकग्निशन, डिपेंड्स ऑन एजम्पशन, एंड एजम्पशन डिपेंड ऑन नोइंग और नॉट नोइंग. यानी कि हमारे ज्ञान और विश्वास पे ही हमारी अवधारणाएं निर्भर करती हैं, और अपने अवधारणाओं के आधार पे ही हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं. तो अगर हम अपने डिज़ायर के लेवल पे ही जो हमारा एजम्पशन है, जो हमारी नोइंग है, हमारा ज्ञान जो है वो सही हो, राइट अंडरस्टैंडिंग हो, तो हमारे फुलफिलमेंट की प्रक्रिया भी राइट होगी, चाहे वो सेल्फ की आवश्यकता हो, चाहे वो बॉडी की आवश्यकता हो. इसलिए जो सबसे ज़्यादा काम किया जाना है वास्तव में वो सेल्फ पे काम किया जाना है, अपने राइट अंडरस्टैंडिंग पे काम किया जाना है. क्योंकि राइट अंडरस्टैंडिंग अगर गलत हुई, हमारा बिलीफ गलत हो गया, अगर हमारी नोइंग गलत हो गई हमारी, तो क्या होगा कि हमारे एजम्पशंस भी गलत बनेंगे, हमारी मान्यताएं गलत बनेंगी. और जब हमारी मान्यताएं गलत बनेंगी
तो हमारी जो अपनी आवश्यकताओं को पहचानने की क्षमता है, पहचान करना है, वो भी गलत बनेगा। और जब गलत पहचानेंगे तो गलत ही भाव को हम पूर्ण करेंगे संबंधों में और दुख के भागी होंगे। इसलिए अगर सुखी होना चाहते हैं तो नोइंग के लेवल पे हमको राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा। इफ़ एज्यूमिंग इज बेस्ड ऑन नॉलेज then recognition will be correct and fulfillment will be correct. If assuming is not based on knowledge, then things may go wrong. The mode of interaction of body is only recognizing and fulfilling. So the understanding human being as the coexistence of self and body, I was trying to just clear this topic. The next topic will be to understand the discrimination between the need of the self and the body. दोनों की आवश्यकताओं के बीच हम डिस्क्रिमिनेशन की स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग with me in this video.